इतिहास। आज क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास जो कि लुसेंट बुक है और इसको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। समुद्र तक फैला यह भारत उपमहाद्वीप के नाम से ज्ञात है। ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष कहा गया है और भारत का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासी को भारतीय क्या कहा गया है? भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? इंडिया कहा है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? इंडिया कहा है। तथा मध्यकालीन मुस्लिम कार इतिहासकारों ने क्या कहा है? हिंद अथवा हिंदुस्तान। क्या कहा है? हिंद अथवा हिंदुस्तान। ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है। प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त है। कितने स्रोतों से? कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक। धर्म ग्रंथ से प्राप्त है, ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त है, विदेशियों का विवरण से प्राप्त है और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य प्राप्त है। मतलब समझे? मतलब है कि धर्म ग्रंथ जैसे बुक है उससे हमको जानकारी मिलता है। उसके बाद ऐतिहासिक जो ग्रंथ रखा हुआ है, जैसे इतिहास पढ़ते हैं तो उससे संबंधित हमको ज्ञान मिलता है कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। उसके बाद हमको विदेशियों का विवरण, जैसे विदेश कुछ लिख चला गया है तो उसके बारे में, जो जैसे अशोक के बारे में लिख दिया या कोई भी चीज़ के बारे में लिखा है तो उसके बारे में इतिहास से कुछ इतिहास के बारे में पता चलता है। और नंबर 4 में पता चलता है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। मतलब कोई ऐसा साक्ष्य है जैसे कि धरती अंदर से निकला, हाँ अंदर से निकला है, उसको हम देख कर अनुमान लगाते हैं कि ये ठीक है। नेक्स्ट, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब क्या पढ़ेंगे? धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है। अब देखो, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद कितना है? 4। इसे किसने लिखे थे? वेद व्यास। संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। 4 हैं। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऋग्वेद। क्या पढ़ने वाले हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद किसको कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा ठीक है। जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री का। इस वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ठीक है। इस वेद से के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद को पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा? राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में। ठीक है। अब देखो, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, यही ना? और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। एवं 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ ऋचा को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के कितने मंडल में? 10वें मंडल में है। ठीक है। वर्णित पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है। अब देखो, आदि पुरुष ब्रह्मा क्रमशः मुख, क्षत्रिय भुजा,
वैश्य जंघा वैश्य जंघा चरण से उत्पन्न शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद से मिला है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। कौन अवतार? वामना अवतार। जैसे कि 3 पग करके पूरा धरती को जो नापे थे, किस वेद से मिला है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से मिला है। ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना। ठीक है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधनों के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये बात मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि प्राचीन जो इतिहास है उसके बाद अब जो आएगा ना शतपथ। देखो, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। आगे देखो, अब यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं। 100 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधार्यु। और यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ठीक है। बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। आगे देखो, सामवेद। क्या? सामवेद। यह गाई जा सकने वाले ऋचाओं का क्या है? संकलन है। ठीक है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। ठीक है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा समान मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है। इत्यादि का वर्णन है, यानी बहुत सारा वर्णन है। रोग के बारे में हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, जादू टोना हो गया, प्रेम विवाह हो गया, राजकर्म हो गया। ठीक है। इटीसी इसमें वर्णन है। क्या है? वर्णन। अथर्ववेद में कन्याओं को जन्म की क्या की गई है? निंदा की गई। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की क्या की गई है? निंदा की गई है। ठीक है। इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। गुड। उसके बाद देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्तक, छंद, व्याकरण व ज्योतिष। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। सही है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रसर्पा को किसे माने जाते हैं? उग्रसर्पा माने जाते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 18, जिसमें 5 में वंशावली पाई जाती है। हाँ, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यही ना। उसके बाद देखो, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। ठीक है। अब देखो, अधिकतर पुराणों सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री किस संहिता में बताई गई है? मैत्रेयनी में बताई है। जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री का पुरुष का कौन सा दोष बताया है? तीसरा दोष बताया। मतलब जैसे कि जिस प्रकार पुरुष को दोष हुआ, जुआ खेलता है, तो ये एक तरह से खराब आदत हुआ। ठीक है। उसके बाद शराब पीता है तो क्या हुआ? खराब हुआ। उसी प्रकार स्त्री एक तीसरा मुख्य दोष बताया गया। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। सही है। उसके बाद देखो,
स्मृति ग्रंथों में प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति की मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। नारद स्मृति क्या जानकारी देती है? युग के बारे में जानकारी। गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद देखो, जातक में वृद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। सही जवाब। उसे जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र महावीर के कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उसके संबंध का विवरण मिलता है।